हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। यानी कौन सी बुक किसके द्वारा प्रेजेंट की गई थी और कब की गई थी और उनको कैसे याद किया जाए। क्योंकि सबसे अगर कोई टफ पोर्शन अगर है तो वो थॉट है, और थॉट में भी क्या पुस्तकें, तो मैं आज कोशिश करूँगा किस तरीके से याद की जाएँ। क्योंकि मैं जो ट्रिक अगर फॉलो करता हूँ शायद आप भी करोगे, तो मुझे लगता है कि पुस्तकें कभी जो है गलत नहीं होंगी। क्योंकि कभी कभी होता है रेयर जो वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो पुस्तकें होती हैं वो मैच द फॉलोइंग के माध्यम से पूछी जाती हैं। चलिए आज इसी पे देखेंगे। सबसे पहली पुस्तक देखते हैं, उनको याद कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, याद करने का जो तरीका होता है वो हमें ये देखना होता है कि जो बुक आई है वो किस चीज़ पर बेस है और कहाँ के ज्योग्राफर्स ने किस बेस पर काम किया है। अगर हम रूस की यानी कि रसिया की बात करें तो वहाँ के ज्योग्राफर्स अगर हम देखें तो फ्रेंड्स वो क्लाइमेट पर ज़्यादा काम करते हैं, यानी जलवायु पर बहुत ज़्यादा काम किया है। वहीं अमेरिका की बात करें फ्रेंड्स तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो स्थलाकृतिक विज्ञान है, जीमॉर्फोलॉजी है, उस पर ज़्यादा कार्य किया है। वहीं फ्रांस की बात करें फ्रेंड्स तो फ्रांस के जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने मानववाद और संभववाद इन पर ज़्यादा कार्य किया है। वहीं जर्मन की बात करें फ्रेंड्स तो इन्होंने जर्मन पर क्लाइमेट है और मानव भूगोल है और इस पर भी कार्य किया है। वहीं अमेरिका की अगर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं बड़े बड़े, तो उन पर अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स वो जो है सिटी के बारे में बताते हैं कि सिटी कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं और किस तरीके से उनका विकास हुआ है। तो इनकी कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं, क्योंकि जब ऑप्शन सामने आते हैं फ्रेंड्स तो उनमें बस यही देखना होता है कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल रियली कट जाते हैं। क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे ऑप्शन रख देता है जिनका कहीं से कहीं तक मेल नहीं होता है, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली पुस्तक है, पूछ रहा है टैब्लो डेला। अब टैब्लो डेला की बात करें फ्रेंड्स तो टैब्लो डेला ये विडाल डी ला ब्लास ने लिखी थी। ये थे फ्रांस के फ्रेंड्स, फ्रांस के। अब जब हम पता है ये फ्रांस के हैं तो फ्रांस के लोग किस चीज़ पर काम करते हैं, मानव भूगोल पर। और मानव भूगोल में क्या आता है फ्रेंड्स, जैसा टैब्लो डेला का मतलब होता है जो वहाँ के पठार थे फ्रेंड्स, तो उन पठार पर ब्लास ने काफ़ी काम किया था। तो टैब्लो डेला पता होगी तो तुरंत समझ आएगा। तो टैब्लो डेला विडाल डी ला ब्लास के द्वारा लिखी थी। कब लिखी गई थी? 1903 में। वहीं हम यूनिवर्सल ज्योग्राफी की बात करें फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ज्योग्राफी होती है यानी कि सार्वभौमिक भूगोल। तो ये सार्वभौमिक जो भूगोल था रैकलस के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ये काफ़ी बार पूछी भी गई है फ्रेंड्स। ये देख लेते हैं। पूछा द पल्स ऑफ एशिया यानी कि एशिया की नब्ज, ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये हंटिंगटन ने लिखी है 1907 में। एक बार पूछी गई थी और इसकी डेट भी पूछी गई थी, कब लिखी गई है। तो 1907 में ये बुक लिखी गई थी। इन्होंने, हंटिंगटन है, इन्होंने जलवायु पर बहुत ज़्यादा कार्य किया था, जलवायु पर और उसकी सभ्यताएं होती हैं। इन्होंने क्लाइमेट और जो सिविलाइजेशन होती है वह बुक भी लिखी थी। इनको निश्चयवादी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था फ्रेंड्स। अब जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब ये क्लाइमेट पर काम करेंगे तो निश्चयवादी होंगे, मानव पर काम करेंगे तो मानववादी भूगोल होंगे, और अगर देखा जाए भू आकृतिक विज्ञान पर काम करेंगे तो मॉर्फोलॉजी के राइटर होंगे। देख लेते हैं आगे। पूछा है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी यानी कि क्रमबद्ध भूगोल। तो ये 1902 में लिखी थी डेविस ने। एक क्रमबद्ध भूगोल फ्रेंड्स हमबोल्ट ने भी लिखी है, और क्रमबद्ध भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमैटिक ढंग से अगर कार्य किया है तो हिकेटियस हैं। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हमबोल्ट ने भी लिखी है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी डेविस ने भी लिखी है, और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हिकेटियस ने भी लिखी है। क्योंकि हिकेटियस ने ही सर्वप्रथम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी लिखी थी, तभी उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का पिता कहा गया था। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगली बुक है जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस इन अमेरिकन हिस्ट्री। अब फ्रेंड्स हमें पता है अमेरिका के बारे में है और वहाँ का इतिहास कैसा है, वातावरण कैसा है, वहाँ का इतिहास कैसा है। तो फ्रेंड्स हम याद कर सकते हैं अब्राहम लिंकन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो मैं जो याद करता हूँ फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कनेक्ट करके उनको याद करने की कोशिश करता हूँ। AP ब्राहम यानी अब्राहम, ऐसे भी याद करते हैं अब्राहम लिंकन। तो
अमेरिकन हिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस इन अमेरिकन हिस्ट्री, AP ब्राहम की बुक है। आइए देख लेते हैं। का है सोशल जस्टिस एंड सिटी यानी सामाजिक न्याय और शहर। जो इसकी बात की थी फ्रेंड्स, सिटी के बारे में बताया था उन्होंने, वो थे डी हार्वे। वहीं अगर सिटी का मूल्यांकन पूछता है यानी सिटीज़ इन, ये है फ्रेंड्स, सिटीज़ इन इवैल्यूएशन यानी सिटी का, शहरों का मूल्यांकन किसने किया था, तो पैट्रिक गैडिज ने किया था। फ्रेंड्स एक चीज़ और याद करने की है पैट्रिक गैडिज के बारे में। ब्रिटेन और यूरोप के अंदर यानी ब्रिटेन में और जर्मन के अंदर अगर किसी ने प्रादेशवाद पर कार्य किया था, सर्वप्रथम पूछा गया है प्रादेशीकरण पर सर्वप्रथम जो सिस्टमेटिक रूप से कार्य किया था वो पैट्रिक गैडिज ने ही किया था। इन्होंने कुनर्वेशन शब्द दिया था, कुनर्वेशन यानी कि सन्नगर शब्द भी दिया था 1915 में। चलिए आगे देख लेते हैं। पूछा है मुत्वल एड्स, मुत्वल एड बुक किसकी है, तो फ्रेंड्स ये थे रूस के क्रोपोत्किन थे ये। फ्रेंड्स जो मुत्वल एड्स है ये फ्रेंड्स क्लाइमेट पर लिखी बुक है। आज आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो रशियन जोग्राफर्स हैं ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि जो रसिया वाले हैं यानी रूस वाले हैं, उन्होंने जो अपनी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया है। वो अपनी ही लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण उनका विकास या डेवलप नहीं हो पाया है। अगर ये अपनी रशियन लैंग्वेज से अलग किसी और लैंग्वेज को अगर फॉलो करते तो इनका काफ़ी योगदान होता। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, मतलब नवी पुस्तक है द ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। फ्रेंड्स जो कल्याणकारी जो अप्रोच है उसको लाने का कार्य जो था डी स्मिथ का था। द ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, तो ये था डी स्मिथ। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स 10 द मेथड्स ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। फ्रेंड्स जो मेथड्स हैं रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल है, उस पर जो कार्य किया था बाल्टर इजार्ड ने 1960 के दशक में किया था। ये कई बार पूछी गई है, यानी मेथड्स ऑफ रीजनल ज्योग्राफी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बाल्टर इजार्ड के द्वारा लिखी गई है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है द सिटी इन हिस्ट्री यानी सिटी और उनका इतिहास। फ्रेंड्स सिटी और उनका इतिहास के बारे में लुइस मम्फोर्ड ने बताया था कि एक जो छोटा मतलब एक प्रांत होता है वो कैसे डेवलप करता है। सबसे पहले जैसे होता है, सबसे पहले इयोपोलिस, पोलिस और मैक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, टायरानोपोलिस, जो 6 अवस्थाएँ थी, इन्होंने 6 अवस्थाओं के बारे में बताया था। पूछा भी जा सकता है कि लुइस मम्फोर्ड ने कितनी अवस्थाएँ दी, तो 6 अवस्थाएँ दी थी जो मैंने अभी बताई। तो ये द सिटी इन हिस्ट्री यानी कि जो सिटी का इतिहास है उनके बारे में इन्होंने शुरुआत से बताया कि एक सिटी का विकास कैसे होता है। पहले इयोपोलिस होता है यानी कि ग्राम्य नगर होता है, उसके बाद पोलिस होता है यानी कि थोड़ा नगर होता है, फिर एक बड़ा शहर होता है मेगालोपोलिस, बृहत्तम नगर होता है। इस तरीके से इन्होंने 6 अवस्थाएँ जो हैं बताई थी। फिर पूछा है थियोरिटिकल ज्योग्राफी यानी कि थ्योरेटिकल ज्योग्राफी सैद्धांतिक भूगोल। तो फ्रेंड्स सैद्धांतिक भूगोल जो दिया था फ्रेंड्स, ये इसकी बात विलियम बुंगे ने की थी, जो कि मात्रात्मक क्रांति के इन्होंने बेस बनाया था, यानी मात्रात्मक क्रांति पर इन्होंने बहुत कार्य किया था 1962 में। पूछा जाता है फ्रेंड्स मात्रात्मक क्रांति पर कार्य किसने किया था, तो विलियम बुंगे हैं। मात्रात्मक क्रांति पर कई लोगों ने कार्य किया है लेकिन मेनली बुंगे हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स द अर्बनाइजेशन ऑफ कैपिटल यानी जो अर्बनाइजेशन है, कैपिटल है, राजधानी है, उसका किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये थे डी हार्वे। हमने देखा था सोशल जस्टिस एंड सिटी, उसकी बात भी डी हार्वे ने की थी 1973 में। वहीं द अर्बनाइजेशन ऑफ कैपिटल ये भी डी हार्वे ने ही बताई थी। फिर देखते हैं सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी। तो सामाजिक और भौतिकी की जो बात की थी फ्रेंड्स वो की थी स्टीवर्ड ने, स्टीवर्ड। आइए देख लेते हैं लियोपोल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। फ्रेंड्स जब हम ये जो पढ़ते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से एक वो बनाते हैं 0 0 1 0 0, तो जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स ऑफ लीस्ट एफर्ट की बात की थी ये जीके जिफ ने की थी। इन्होंने रैंक साइज रूल भी दिया था 1949 यानी 1949 में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स
16वें नंबर की बुक है। पूछा है स्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा TMG मॉडल। TMG माने टोफे मॉरिल गुल्ड। तो फ्रेंड्स यही मॉरिल हैं वो जिन्होंने, यानी जो TMG मॉडल था वो घाना, नाइजीरिया, सूडान इन पर बेस्ड था। परिवहन ज्योग्राफी का पार्ट है फ्रेंड्स ये। तो इन्होंने स्पार्शियल यानी स्थानिक और संगठन ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया था। तो ये थे R मॉरिल, याद कर लीजिएगा इसको। फिर है द अर्बन क्वेश्चंस। द अर्बन क्वेश्चंस ये पूछी गई है कई बार, ये भी कई बार पूछी गई है। लगभग सभी जो पुस्तकें हैं कहीं ना कहीं PYQ में आपको देखने में मिल जाएंगी। द अर्बन क्वेश्चंस, और ये कैस्टोलास की है। आगे देख लेते हैं द नेचर ऑफ सिटीज़। फ्रेंड्स द नेचर ऑफ सिटीज़ यानी जो एक शहर की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। फ्रेंड्स हैरिस व उलमैन आप सभी जानते होंगे, इन्होंने मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल यानी कि बहुनाविक सिद्धांत दिया था 1945 में, और वो बेस बनाया था इन्होंने सेक्टर मॉडल। होमर हायट ने जो सेक्टर मॉडल दिया था और बर्गेस का सेकेंडरी वलय सिद्धांत था, उन्हीं दोनों को इंक्लूड करके इन्होंने उसको मिक्स किया। मिक्स करके उन्होंने 5 और 6 खंड बताए थे, इन्होंने 9 खंड बताए थे, 9 वलय बताए थे। पूछा भी जा सकता है। द नेचर ऑफ सिटीज़ हैरिस व उलमैन की है। इन्होंने होमर हायट और बर्गेस को दोनों को मिक्सअप करके ये थ्योरी दी थी, यानी कि 9 वलय बताए थे। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स 19 नंबर का है, कहा है मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस। फ्रेंड्स इनको याद करने का तरीका होता है, यानी जो मार्फोलॉजी होती हैं यानी आकृतियाँ होती हैं अर्थ सरफेस पर। तो आपको पता है अमेरिकी ज्योग्राफर्स होते हैं वही स्थलाकृति विज्ञान पर ज़्यादा कार्य करते हैं, जैसे अल्बर्ट पेंक है, वाल्टर पेंक है और कार्ल सावर है, ये बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं। तो ये मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस ये अल्बर्ट पेंक के द्वारा दी गई थी। आइए देख लेते हैं आज की अंतिम बुक है फ्रेंड्स। और ये अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं रोज़ अगर आप कहेंगे तो मैं जिस चीज़ को आप कहेंगे मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए देख लेते हैं 20 नंबर की, कहा है जियोग्राफी ला ह्यूमन, यानी जियोग्राफी ला ह्यूमन पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स ये लिखी थी ब्रून्स ने। पूछा भी गया है कि ब्रून्स किसके शिष्य हैं। तो फ्रेंड्स ये बिलास के शिष्य हैं, बिलास के शिष्य हैं। तो ये रही आज की वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।